Okay, theorem 4, chapter 9. If two chords of a circle are congruent, then they will equidistant from the center. Given data क्या है, हमारे पास एक सर्कल है and two congruent chords है. Congruency and similarity में क्या difference होता है? If the let we have a two diagrams, and if the size and shape of both diagram are same are equal, then the diagrams are called congruent. And if we have let we have a two diagrams, and if their shape is same but size may be different, then the diagrams are called similar. So similarity and congruency में short इन शॉर्ट के कॉन्ग्रुएंसी में अगर हमारे पास दो डायग्राम्स हैं तो वो दोनों साइज एंड शेप दोनों की सेम होगी. सिमिलैरिटी में क्या होता है कि आपके पास अगर दो डायग्राम्स हैं तो उनकी शेप सेम होगी, साइज डिफरेंट हो सकता है. मीन्स बनावट सेम होनी चाहिए, साइज में भी वेरी करे, बड़ा छोटा हो जाए. तो कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स मीन दोनों कॉर्ड्स की लेंथ सेम होगी. कॉर्ड क्या होता है? सर्कल को इंटरनली टू ट्वाइस टच करे लाइन, देन द लाइन इज कॉल्ड कॉर्ड. तो हमारे पास दो कॉर्ड है, ये गिवन डाटा है और दोनों कॉन्ग्रुएंट है और सर्कल के अंदर. और हमने प्रूव ये करना है कि अगर ये कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट है तो फिर ये सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे एग्जिस्ट करेंगे, या इन दोनों कॉर्ड्स का जो डिस्टेंस है वो सेंटर से इक्वल होगा. ठीक है, ये हमने प्रूव करना है. So let we have a circle with center O, and we have a two chords AB and CD, and हम क्या करेंगे? ए बी कॉर्ड एंड सी डी कॉर्ड है. हमने ए को सेंटर से मिला दिया एंड सी को भी सेंटर से मिला दिया. हमने ओ से सेंटर से एक लाइन ड्रॉ की है, perpendicular line on a chord AB, and draw a one perpendicular line on a chord CD. And if these lines are perpendicular, then they makes an angle 90 degree. ये परपेंडिकुलर लाइंस हैं. अगर ये लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो फिर ये इस कॉर्ड को बाइसेक्ट करेंगी. ये हमने जो थ्योरम 1 किया था, उस थ्योरम 2 उसमें ये चीज़ देखी थी और ये गिवन था, प्रूफ किया नहीं, उसमें ये गिवन डाटा था कि अगर सेंटर से कोई लाइन कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर है तो फिर वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगी. बाइसेक्ट मीन टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी. तो ओ एच लाइन ए बी कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगी, एंड ओ के लाइन सी डी कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगी. दैट्स मीन ए एच इक्वल होगा एच बी के एंड सी के इक्वल होगा के डी के. अब देखिए, हमने प्रूव ये करना है ओ के डिस्टेंस इक्वल है ओ एच के. इसके लिए हम क्या करेंगे? हम ट्राइंगल ओ ए एच एंड ओ सी के ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे. इफ दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, देन दैट्स मीन the all side lengths of these two triangles are equal, and also internal angles are equal. So let us start our proof. To prove measure of OH is equal to measure of OK, join O with A and O with C so that we have right angles OAH and OCK. ठीक है, तो हमारे पास दो राइट एंगल्स बनेगी OAH एंड OCK. अब देखें, इन दो ट्राइंगल्स में ओ ए रेडियस है एंड ओ सी आल्सो रेडियस, एंड सर्कल में रेडियस क्या होता है? कांस्टेंट डिस्टेंस होता है. दैट्स मीन ओ ए मेजर ऑफ ओ ए लेंथ जो है ये इक्वल होगी ओ सी के. ठीक है, and of course this OH line bisects the chord AB, then that's mean AH length equal होगी half of AB.
ठीक है, एंड लेंथ सी के इक्वल होगी हाफ ऑफ सी डी। ये थ्योरम 2 में हमने पढ़ा था, गिवन था उसमें, ये जो परपेंडिकुलर लाइन होती है सेंटर से कॉर्ड पे, वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है। सो अब देखें, हमारे पास ये तो रेडियाई है, ठीक है, और ये दोनों को बाइसेक्ट कर रही है, तो दोनों की, और ये दोनों कॉर्ड्स इक्वल थे और ये लाइन इनको बाइसेक्ट कर रही है, तो इसका मतलब ए एच इक्वल होगा सी के, ठीक है, एंड ये राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल है, तो दोनों का एक एंगल भी इक्वल है, जो हमें नजर आ रहा है उसकी बात कर रहा हूँ अभी। मेयर ऑफ सी के इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेयर ऑफ सी डी। सी के लेंथ होगी इक्वल हाफ ऑफ सी डी के, एंड मेयर ऑफ, इसका मतलब क्या है, ए बी इक्वल होगा सी डी के, क्योंकि देखें ए बी एंड सी डी दोनों कॉन्ग्रुएंट कार्ड्स हैं, तो दोनों की लेंथ इक्वल है, और ये ओ एच लाइन बाइसेक्ट कर रही है ए बी को, और ओ के बाइसेक्ट कर रही है सी डी को, तो इनकी ये जो लेंथ होगी, जो हाफ हाफ होगी, ये भी इक्वल होगी, ए एच इक्वल होगा सी के। नाउ ऑन राइट एंगल्स ओ ए एच एंड ओ सी के, hypotenuse OA is equal to OC because both are radii of the same circle, and AH is equal to CK. ये already हम prove कर चुके हैं, so that's mean these two triangles are congruent. So that's mean all sides of these two triangles are equal. Then this implies OH equal होगा OK length के, ठीक है, और हमने यही prove करना था। चैप्टर 10 देखें। चैप्टर 1 का थ्योरम 1 and 3 इंक्लूडेड है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। ओके, थ्योरम 1 देखते हैं। If a line is drawn perpendicular to a radial segment of a circle and its outer end point, it is tangent to the circle at that point. देखिए, कहता है कि अगर आप a line, if a line is drawn perpendicular to a radial segment of a circle and its outer end point, it is tangent to the circle at that point. आप एक perpendicular line draw कर रहे हैं, एक रेडियल, आपके पास एक लाइन है, एंड आपने एक रेडियल सेगमेंट लिया है OC, और कहता है कि आप ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, ठीक है, तो ये जिस पॉइंट पे ये आउटर लाइन को टच कर रहा है, ये जो लाइन है ए बी लाइन, ये टेंजेंट लाइन होगी, ठीक है, और टेंजेंट लाइन क्या होती है, लाइन व्हिच टच द सर्कल्स बाउंड्री एट वन पॉइंट, या सर्कल की बाउंड्री और जो आउटर लाइन टच कर रही है सर्कल की बाउंड्री को, उन दोनों के दरमियान में एक पॉइंट कॉमन होना चाहिए। अगर सिंगल पॉइंट कॉमन है देन द लाइन इज कॉल्ड टेंजेंट लाइन, ठीक है, और टेंजेंट लाइन सर्कल की बाउंड्री को सिंगल पॉइंट पे टच करती है आउटर साइड से, बाहर से, अंदर से नहीं, और ये टेंजेंट लाइन सर्कल की बाउंड्री को जिस पॉइंट पे टच करती है, आप उस पॉइंट को सेंटर से मिला दें, तो वो जो रेडियस होगा, वो रेडियस और जो रेडियल सेगमेंट है या जो रेडियस है, वो टेंजेंट लाइन और रेडियल सेगमेंट दोनों परपेंडिकुलर होंगे, दैट्स मीन दे मेक एन राइट एंगल। गिवन क्या है, a circle with center O and OC is the, ये OC है हमारे पास, OC is the radial segment and AB is the perpendicular to OC at its outer end C.
टू प्रूव ए बी लाइन इज अ टेंजेंट टू द सर्कल एट सी, हमने ये प्रूव करना है कि ये जो ए बी लाइन है ये टेंजेंट लाइन है इस सर्कल पे, या ये जो ओ सी रेडियल सेगमेंट है, ये जो ओ सी रेडियल सेगमेंट है ये ए बी के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। फाइनली हमने प्रूफ ये करना है कि ये जो ए बी लाइन है इसको हम टेंजेंट लाइन कह रहे हैं, ये हमने प्रूफ करना है, जिसको हम कह रहे हैं कि ये टेंजेंट लाइन है, ये हम प्रूफ करेंगे कि ये वाकई टेंजेंट लाइन है। ठीक है, टेक एनी पॉइंट P अदर देन C ऑन ए बी जॉइन विद O विद B। अब देखें टेंजेंट लाइन जिसको हम कह रहे हैं या जो ए बी लाइन है, ये लाइन सर्कल को एक सिंगल पॉइंट पे टच कर रही है, वो है C पॉइंट पे। अगर हम C के अलावा इस लाइन के ऊपर कोई और पॉइंट लेंगे तो वो सर्कल के बाहर होगा, वो सर्कल की बाउंड्री के साथ कॉमन नहीं, या सर्कल की बाउंड्री पे जितने पॉइंट्स लाई कर रहे हैं ये उनके साथ कॉमन नहीं होगा, सर्कल की बाउंड्री पे नहीं आएगा, वो सी के अलावा और कोई पॉइंट, हमने ये प्रूव करना है कि सी के अलावा और कोई पॉइंट नहीं है जो सर्कल की बाउंड्री और इस लाइन के दरमियान में कॉमन हो। क्योंकि अगर हम ये प्रूव कर लेते हैं कि इस लाइन और सर्कल की बाउंड्री पे एक सिंगल पॉइंट कॉमन है, तो फिर हम दैट्स मीन ये जो लाइन ए बी लाइन है तो ये फिर टेंजेंट लाइन हो जाएगी, क्योंकि टेंजेंट लाइन की डेफिनेशन ही यही है कि टेंजेंट लाइन सर्कल की बाउंड्री को एक सिंगल पॉइंट के ऊपर टच करती है। तो ये जो पी पॉइंट हम लेंगे ये सर्कल की बाउंड्री पे नहीं होगा, या सर्कल की बाउंड्री के साथ कॉमन नहीं हो, सी के अलावा और कोई पॉइंट ऐसा नहीं हम ले सकते जो सर्कल की बाउंड्री और इस लाइन का कॉमन पॉइंट हो। तो ये जो हम बी पॉइंट लेंगे ये फिर सर्कल के बाहर होगा। इन ट्राइंगल ओ सी पी, measure of angle OCP is 90 degree because AB is perpendicular to OC, ये given है, and measure of angle OPC is less than 90 degree, acute angle of the right angle triangle OCP and OPC is less than 90 because अब देखें आपके पास राइट ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होता है, बाकी रह जाते हैं दो एंगल, दोनों फिर 90 के इक्वल, तो उन दोनों में से कोई भी नहीं हो सकता, तो इसका मतलब लेस देन 90 ही होंगे दोनों एंगल बाकी। measure of OP is greater than measure of OC. Why? Because OP is a hypotenuse and hypotenuse is always greater than other two sides. अगर आप hypotenuse का comparison करते हैं perpendicular के साथ या base के साथ separately single sides के साथ, तो perpendicular always greater होता है, that means OP is greater than OC. Reason क्या है इसकी? greater angle has greater side opposite to it. P is a point outside the circle. Similarly, every point on AB except C lies outside the circle. यही बात मैं पहले शुरू से बताया मैंने कि C के अलावा और कोई पॉइंट नहीं होगा जो सर्कल की बाउंड्री पे और लाइन के साथ दोनों का कॉमन पॉइंट हो, C के अलावा. Hence, AB intersects the circle at one point C only, and that means that is AB is the tangent to the circle at one point only. थ्योरम 3 देखें. Two tangents drawn to a circle from a point outside it are equal in length. देखें अब हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास एक सर्कल, लेट्स वी हैव अ सर्कल विद सेंटर O and one point P outside the circle, and if we draw our two tangents from a point P with circle O, and so we have to prove that measure of length PA is equal to PB. ठीक है, अगर सर्कल के बाहर हम कोई एक सिंगल पॉइंट लेते हैं तो उस सिंगल की पॉइंट, ये जो सर्कल की प्रॉपर्टीज है, उसके पास मोबाइल्स हैं, इंटरनेट है, चेक कीजिएगा, सिमेट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल एंड एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल, ये दो चीजें लाजमी देखिएगा.
इसकी या तो आप यूट्यूब पे एक आपको वीडियो मिल जाएगी, वो भी आप देख सकते हैं। सिमेट्रिक एंड एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ ए सर्कल, इसमें आपको बहुत सारा नॉलेज मिलेगा अबाउट सर्कल्स। सर्कल्स के मतलब आपको बहुत सारी चीज़ें नई सीखने को मिलेंगी। आई थिंक वो अगर आप लोग वो कर लेते हैं तो ये सर्कल्स के जितने भी थ्योरम है ये बहुत इजी हो जाएंगे। ये मैथमेटिक्स 3 ऑक्सफोर्ड का जो सिलेबस है उसमें आता है चैप्टर सर्कल्स का, 2-3 चैप्टर है, तो उसमें एंगुलर एंड सिमेट्रिक प्रॉपर्टी का सर्कल डिटेल से होता है। लेकिन इसके 10-15 मिनट की अगर आप एक वीडियो देख लें तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और यहाँ पे जो थ्योरम है कहता है अगर आपके पास सर्कल के बाहर अगर आप एक पॉइंट लेते हैं और उस पॉइंट से मैक्सिमम 2 टेंजेंट्स ड्रॉ हो सकते हैं। मैक्सिमम मैक्सिमम मतलब ज्यादा से ज्यादा, और वो जो दोनों टेंजेंट्स उस पॉइंट से सर्कल, अगर सर्कल के ऊपर आप टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं, 2 टेंजेंट्स मैक्सिमम ड्रॉ होते हैं, तो वो दोनों टेंजेंट्स लेंथ, उनकी जो लेंथ होगी वो इक्वल होगी। वो जिस पॉइंट पे सर्कल की बाउंड्री को टच करेंगे उस पॉइंट से, और जो पी पॉइंट जो हमने बाहर लिया हुआ है, पी से सर्कल की बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस है वो दोनों टेंजेंट्स का कॉमन डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस होगा। हमने ये प्रूव करना है। So let we have a circle with center O and drawn, and we have a point outside the circle, and we draw a 2 tangents PA and PB to the circle with center O. So we have to prove that PB is equal to PA or PA is equal to PB. Join the center with A and B and P. O को A, B and P से ज्वाइन कर देंगे तो हमारे पास, अब देखिए हमने इससे पहले पिछले थ्योरम में पढ़ा है जो रेडियल सेगमेंट है वो टेंजेंट लाइन पे परपेंडिकुलर होता है। अब अगर ओ बी परपेंडिकुलर है इस टेंजेंट लाइन पी बी पे तो ये फिर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, और ऑफ कोर्स ये भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है, अगर ये 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं तो फिर ये हाइपोटेनियस होगा, ओ बी पी का ये हाइपोटेनियस होगा और ओ ए पी का भी ये हाइपोटेनियस होगा। ठीक है, ओके। सो in right triangles OAP and OBP, OA is equal to OB because radii हैं दोनों तो ये लेंथ में इक्वल होंगे, and OP is in a triangle OAP and OBP, OP is a common side, so that's mean ये लेंथ भी इक्वल होगी। ठीक है, और ये राइट एंगल है, ये हाइपोटेनियस है इनका। दो चीजें तो इसमें मतलब ऑब्वियस हैं जिसको हम जैसे हम कैसे ना ब्लाइंडली कह सकते हैं कि ये इक्वल साइड्स होंगी, और ये राइट एंगल है। सो इन ट्रायंगल मेजर ऑफ ओ इज इक्वल टू ओ बी, एंड हाइपोटेनियस भी दोनों का सेम है और एक एंगल भी सेम है, 90 डिग्री है। सो दिस इंप्लाइज ट्रायंगल ओ ए बी इज इक्वल टू ओ बी पी। अब अगर ये दोनों ट्रायंगल्स इक्वल हैं, कांग्रुएंट है, तो इनका मतलब, इसका मतलब ये कि इसकी सारी साइड्स बराबर होंगी because those triangles are congruent, and तो फिर इन दोनों ट्राइंगल्स की तीनों साइड्स बराबर होंगी, और ये दो साइड्स तो हम ऑलरेडी कह चुके हैं कि ये इक्वल है, तो फिर थर्ड साइड पी ए एंड पी बी रह जाती है तो वो भी इक्वल होंगी लेंथ में। ठीक है, तो ये है चैप्टर 10। किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन हो तो वो क्वेश्चन पूछ ले। टॉपिक से रिलेटेड किसी भी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ सकते हैं आप लोग। नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं है।